आप रैली को देखें, ये लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रैली है। लाहौरियों ने आज पूरे पाकिस्तान की सियासत का फैसला कर दिया। अब मरियम नवाज नन्ही मुन्नी सी जलसियां करती है, उनको 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मोहसिन नकवी ने दिया हुआ है और पीटीवी उनकी लाइव कवरेज दिखाता है। और एक तरफ ये देखें, ये अवाम का समुंदर, इसको ये मनाजिर रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की थी और आज भी कंटेनर लगाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, तहरीकें कंटेनरों से थोड़ी रुकती हैं। और मैं समझता हूँ 30 अक्टूबर का जो इलेक्शन आ रहा है, ये बुरी तरह नून लीग पिटेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, रैली दाता दरबार की तरफ रमा दवाएं आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। नमाज का टाइम हो गया है और यहाँ पे पीछे नमाज भी पढ़ी जा रही है, रैली पीछे रुक गई है। इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता रैली रमा दवाएं दाता दरबार की तरफ। आप हमारे साथ रहिए, आपको आगे भी मनाजिर दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब, सुनने में आ रहा है ज़मान पार्क में इस्लामाबाद से पुलिस आ चुकी है खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त तो खैर लाखों लोग हैं हमारे साथ और मैं समझता हूँ कि ये लाशों की जो सियासत चाहते हैं, तसादुम चाहते हैं, ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा। अच्छा, दफ़ा 140 पहले नहीं ऐसे सुनने में आया, जब से रैली खान साहब निकालने का ऐलान किया तब से दफ़ा 140 लाहौर में नाफिज कर दी गया रैली निकालने में, अब हटाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आप रैली को देखें, ये लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रैली है। लाहौरियों ने आज पूरे पाकिस्तान की सियासत का फैसला कर दिया और लाहौरियों ने आज हक अदा कर दिया इमरान खान के साथ निकल के। ये अवाम का समुंदर और आप देख सकते हैं लोगों का इस्तकबाल अपने कैद के लिए। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। ये मनाजिर ये चाहते नहीं थे कि मीडिया लोगों को दिखाए कि कितनी अवाम जो है वो साथ हो चुकी है इमरान खान के, और पूरी दुनिया ने आज देख लिया। अब मरियम नवाज नन्ही मुन्नी सी जलसियां करती है, उनको 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मोहसिन नकवी ने दिया हुआ है और पीटीवी उनकी लाइव कवरेज दिखाता है। और एक तरफ ये देखें, ये अवाम का समुंदर, इसको ये मनाजिर रोकने के लिए इन्होंने कोशिश की थी और आज भी कंटेनर लगाए, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, तहरीकें कंटेनरों से थोड़ी रुकती हैं। हमारे साहब, पहले अवाम को डराया भी गया, शेलिंग की गई, अवाम के ऊपर डंडे बरसाए गए और अवाम के दिलों में खौफ डालने की कोशिश की। अभी देख रहे हैं काफ़ी पुरजोश नज़र आ रही है अवाम में और शदीद गमो गुस्सा भी नज़र आ रहा है अवाम में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जागी हुई कौम है, बशऊर कौम है और मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ और पूरा पंजाब लाहौर सड़कों के ऊपर है। ये कैमरे की आंख दिखाए कि लोगों का समुंदर उमड़ आया है सड़कों के ऊपर और यही आज रेफरेंडम है। और मैं समझता हूँ 30 अक्टूबर का जो इलेक्शन आ रहा है, ये बुरी तरह नून लीग पिटेगी और पीपल्स पार्टी पिटेगी और अवाम ने इन्हें रिजेक्टेड लिख दिया है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब पूरी कुव्वत से वापस आ रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन के आ रहे हैं। बिल्कुल, देखें, लोग बहुत गुस्से में, और अब मैं पहले भी ये बात एक दफ़ा कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद की कुर्सियों पे जो लोग बैठे होते हैं ना, उन्हें जो बाकी पाकिस्तान के दर्जा हरारत का अमूमन इल्म नहीं होता और जो बड़े बड़े सानिया वाक़या होते हैं ना दुनिया में, वो इसी वजह से होते हैं कि जो शख्स कुर्सी पे बैठा होता है वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह ताला एक दिन ये बताता है कि अल्लाह ताला और उसके बाद उसकी खल्क़े खुदा ही सब कुछ है। मौजूदा गवर्नमेंट को कोई पैगाम देंगे? मौजूदा गवर्नमेंट को ये पैगाम देंगे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हक़ाइक़ वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गयी, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।